Hello students, good evening. Let's discussion of continue our coaching classes. Welcome to our channel, the English classes by Rohit sir and our coaching classes. लेट्स डिस्कशन कंटिन्यू। देखिए आज हम अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। पहले फर्स्ट क्लास थी, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे के हम कौन सी क्लास पे आ गए, 7 नंबर की क्लास पे आ गए। तो आज भी कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, दिन प्रतिदिन कुछ समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे लिए क्या हो, चीज़ें आसान हो जाए। यदि आप एक दिन में ही कुछ करना चाहो तो पॉसिबल नहीं है, और यदि आप बिल्कुल आराम से करना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। तो दिन प्रतिदिन आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। देखिए क्लास नंबर 7, अपनी क्लास नंबर 7 में आगे हम प्रोनाउन को डिस्कशन को आगे करते हैं। इससे पहले मैंने प्रोनाउन के टाइप्स बताए थे। उसके बाद देखिए आगे इसमें हम एक टेबल बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, एक और रहता है पजेसिव एडजेक्टिव। ये तीनों को देखो, ये वाली टेबल देखो, धीरे धीरे समझ आएगा, समझने की कोशिश करना। इसमें देखो यहीं पर सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ जाएंगे आपके। पहले सिंगुलर डिस्कशन करेंगे। सिंगुलर मतलब एक वचन। पहला आता है देखो ई यानी होता है वह, किसके लिए आता है, बॉय। अगला सी यानी वह, किसके लिए आता है, गर्ल। इट यानी यह, नॉन लिविंग के लिए, किसके लिए आता है, नॉन लिविंग के लिए, नॉन लिविंग। अगला है नेम, नाम तो नाम ही रहता है, हमेशा सिंगुलर रहता है। देखो ऑब्जेक्ट में भी वही, पॉजेसिव में भी वही, नाम तो हमेशा नाम ही रहेगा, इसका चेंजिंग नहीं होगा। देखो अब इनको हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव कैसे बनाए। ई का ऑब्जेक्ट होता है एम, सी का आर, ये आपको ध्यान रखना है, इट का इट, और नेम तो नाम ही रहता है हमेशा, इसका कुछ चेंज नहीं हुआ। देखिए आगे पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में ई का एम और इज प्लस नाउन। अब इसमें पजेसिव एडजेक्टिव में ये एडजेक्टिव नाम दिया है तो इसमें कुछ ना कुछ वर्ड आएंगे। तो एडजेक्टिव में हमें पढ़ा था एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, तो इसके बाद क्या आएगा, नाउन आएगा। अगला देखो सी का आर, आर प्लस नाउन। अगला देखिए एट, एट्स प्लस नाउन, और नेम तो इसमें नहीं रहेगा। देखिए आगे अब आते हैं हमारे प्लूरल। प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन, सिंगुलर को बोलते हैं एक वचन। अब आगे डिस्कशन करेंगे प्लूरल, जो कि बहुवचन होते हैं। प्रोनाउन आई मीन्स मैं, आई का ऑब्जेक्ट मी, माई प्लस नाउन, माई प्लस नाउन। बी यानी हम, बी का ऑब्जेक्ट अस, अवर प्लस नाउन। अगला है यू मिस तुम, यू का ऑब्जेक्ट यू, योर प्लस नाउन। अगला देखिए दे मिस बे, हिंदी में इसका देम और देयर प्लस नाउन। देखो आगे ये हो गए हमारे प्रोनाउन की टेबल हो गई। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, इस देयर में इसमें क्या आएगा, प्लस नाउन। देखिए इस वाले देयर में और इस वाले देयर में डिफरेंस क्या है। देखो ये हमेशा सब्जेक्ट का कार्य करता है, ये डिफरेंस है। ये सब्जेक्ट काम करता है और इसके बाद कोई वर्ड आता है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, ये अकेला आ सकता है लेकिन ये अकेला नहीं आता, इसके बाद कोई वर्ड आएगा। तो यही डिफरेंस है इनमें दोनों, यही ध्यान रखना है। आप इनको समझने की कोशिश, ये तो समझ में आया, ई का एम, सी का आर, इट का इट, नेम का नेम, बहुवचन में आई का मी, बी का अस, यू का यू, दे का देम, ये तो हमारी समझ में आ गया। लेकिन इधर नहीं आता। देखो ये कैसे आता है, जैसे मैंने क्वेश्चन किया व्हाट
इज योर नेम। देखिए समझने की कोशिश करिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। देखिए आगे, देखिए मैंने बोला व्हाट इज योर नेम, तो देखिए आपको बताया अभी योर, देखो कहाँ है योर, ये रहा योर प्लस नाउन, तो कोई ना कोई वर्ड आएगा। जैसे मैंने बोला माय नेम इज रोहित धाकड़, तो देखिए यहाँ देखो मैंने माय को अकेला नहीं लिखा, माय के बाद कोई वर्ड लिखा है, तो इस टेबल में जो वर्ड ये आएंगे प्रोनाउन, उनके बाद कोई ना कोई शब्द आएगा। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, ये इम्पोर्टेंट रहती है ये वाली टेबल। उसके बाद ये भी इम्पोर्टेंट रहती है टेंस में, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जो आप टेंस पढ़ोगे इसके बाद जस्ट आप टेंस पढ़ेंगे, तो आप ध्यान रखना इस टेबल को याद ही कर लेना। ई का क्या होता है, सी का इट, नेम, आई, बी, यू, दे, ये बिल्कुल आपको कंटेस्ट याद होनी चाहिए, क्योंकि टेंस में ये चलता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। प्लीज़ टेक योर टाइम।